हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तुषार पंडित एंड यू आर वाचिंग राजगुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सवालों के जवाब देने वाला हूँ। दो ऐसे सवाल हैं जो लिटरली आपकी लाइफ में इस पॉइंट में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। पहला सवाल है, कब होगा सीईटी? 2019 में सीईटी एग्ज़ामिनेशन मई के महीने में हुआ था। इस साल सोचा गया था कि एग्ज़ामिनेशन हम अप्रैल में कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन के लिए टाइम, कॉलेज चूज़ करने के लिए टाइम डिसेंट मिल जाए। इसीलिए सीईटी होने वाला था 13 से 17 अप्रैल के बीच में। लेकिन उसके बाद हुआ एक ऐसा चीज़ जो किसी ने सोचा नहीं था। कोई भी बच्चा जो सीईटी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था उसने बिल्कुल नहीं सोचा। वो था ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19, जिसके वजह से जो एग्ज़ामिनेशन 13 से 17 अप्रैल के बीच में था वो पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन भी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक ऐसा देश जिसकी आबादी 130 करोड़ की हो और वो एक ऐसे पेंडेमिक, ऐसे डिसीज़ से लड़ रहा है जिसका ट्रांसमिशन इतने फास्ट रेट से हो रहा है, और वहीं हमारे इंडिया का मेडिकल सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और जिस वक्त लॉकडाउन हुआ उस वक्त अमेरिका जैसा सुपर पावर नेशन, जिसका मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने भयंकर टाइम से गुज़र रहा था। उस वक्त जो हमारे नेशन को चाहिए था वो था लॉकडाउन, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन नेशन वाइड अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चे प्रिपेयर किए थे, जो सोचे थे 13 से 17 अप्रैल के बीच में उनको एग्ज़ाम देना है, उनका प्रिपरेशन धरा का धरा रह गया। और लॉकडाउन बढ़ते गया और फिर बढ़ते गया। उसके बाद सीईटी सेल ने एक डेट डिक्लेयर किया, 4 जुलाई 2020। जैसे ही डेट पास आते जा रहा है, वैसे ही जो कोविड-19 के केसेस हैं महाराष्ट्र में, उनके नंबर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त करीबन 1,08,000 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 53 पॉजिटिव केसेस का अभी इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ पेशेंट अपने घर में आइसोलेटेड है और कुछ पेशेंट का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी सवाल आता है सीईटी का क्या, और जो ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, हैशटैग पोस्टपोन सीईटी, वो क्यों हो रहे हैं? बच्चों, जो महाराष्ट्र में रेड जोन एरिया है जैसे पुणे, मुंबई और थाने, यहाँ पर जो केसेस हैं कोविड के एक्टिव पॉजिटिव केसेस, वो 10,000 के ऊपर है, और ये नंबर बढ़ने वाला है। रीज़न जानना है तो अपने खिड़की दरवाजे खोल के बाहर ज़रा सा देखो कितने नंबर में लोग हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही मेंटेन नहीं हो रहा है। बच्चों, अगर अभी 4 जुलाई को सीईटी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, और अगर कंडक्ट नहीं हो रहा है और पोस्टपोन्ड हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे फैमिली का लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे कोई डिसीजन से, हमारे कोई सेल्फिशनेस की वजह से हमारे फैमिली कोई लॉस ना हो जाए। अभी सीईटी 4 जुलाई को हो रहा है, तो जो बच्चे पुणे के हैं, थाने के हैं और मुंबई के उस धारावी के बच्चे हैं, उनमें से अगर 1% बच्चे को कोविड-19 का वायरस रहा और वो बच्चा सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो अगर वो बच्चा एग्ज़ामिनेशन देने जा रहा है तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या होगा उसके साथ? उसे चेक किया जाएगा कि ये कोई सिम्टम शो कर रहा है कि नहीं, और वो बच्चा अगर सिम्टम शो नहीं किया और लोगों को लगा कि इसको वायरस नहीं हुआ है और एक्चुअल में उसे वायरस हुआ रहा, और वो कितने लोगों से मिलेगा उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ामिनेशन से पहले, रास्ते में, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद अपने घर जाने के रास्ते में, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो 3 घंटे सेम बच्चों के बाजू में बैठा रहेगा, और 3 घंटा एकदम डिसेंट टाइम है वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए। और अगर वायरस
एक ऐसे बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जिसके फैमिली मेम्बर में किसी को कोई बीमारी हो, हार्ट हो, डायबिटीज़ हो, किडनी फेलियर हो या कोई दूसरा बीमारी हो, या उनके घर में कोई आजूबा आजी हो, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, उनका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, अगर उनके अंदर ट्रांसमिट हो गया और वो एक ऐसे प्लेस में रह रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी कोविड के केसेस बहुत ही हाई हैं और हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, तो उनका सिचुएशन कितना पैथेटिक हो जाएगा। उनकी उनके लिए लाइफ और डेथ का सिचुएशन कितना डायनामिक हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि भैया हम सीटी एग्ज़ामिनेशन देने के बाद अपने घर जाके नहा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे अपने फैमिली से, तो अगर हमें रहा भी होगा तो हम अपने फैमिली मेम्बर में ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो बच्चों, आप कर लोगे ना। अगर एक ऐसा बच्चा है जो एक सिंगल रूम में रह रहा है, वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ? उनके लिए तो ये सिचुएशन एक नाइटमेयर की तरह है ना बच्चों। एक टीचर है जो सीईटी पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 महीने के बच्चे ने रिकवर कर लिया और 96 ईयर की एक वुमन थी, उन्होंने रिकवर कर लिया, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? अगर सीईटी हो रहा है तो बिंदास जाके सीईटी दो। बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर सीईटी हो भी रहा है और आपको लग रहा है कि सीईटी देने से मुझे 0.1% का भी खतरा हो सकता है, मुझे नहीं तो मेरे फैमिली को खतरा हो सकता है, अपने एरिया को देखो। अगर आपका एरिया रेड जोन एरिया में आ रहा है, अगर कुछ लग बाय चांस ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो क्या मेडिकल केयर हो सकता है? अगर आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान भी है जिनका कोई सर्जरी हुआ है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर आप अगर सीईटी हो भी रहा है 4 जुलाई को, आपको सेफ़ नहीं लग रहा है, तो आप सीईटी एग्ज़ामिनेशन मत दो। यही डर है, यही कारण है जो लोगों के बीच में है, और ये लाजमी है डर, क्योंकि अगर डरे नहीं ना तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, जो सीईटी सेल्स हैं जो कंडक्ट करते हैं, चाहे सीईटी एग्ज़ामिनेशन हो, जेईई हो या नीट हो, उनको भी रियलिटी पता चले, उनको भी पता चले अगर आप सीईटी कंडक्ट करना चाहते हो तो हमें श्योरिटी दो कि हम सेफ़ रहेंगे एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे। नहीं तो सीईटी फिर पोस्टपोन करो, चाहे सीईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने फैमिली के लाइफ को और अपने लाइफ को ख़तरे में नहीं डालना चाहता है। और मुझे भरोसा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं, वो एक पॉइंट को कंसिडर करेंगी और एग्ज़ामिनेशन से पहले बच्चों और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी, उनके हेल्थ को कंसिडर करेंगी। और इसके लिए चाहे उनको एग्ज़ामिनेशन फिर से पोस्टपोन करना पड़े, वो करेंगी। अगर एग्ज़ामिनेशन वो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन ले भी रहे हैं, तो अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगा तो क्या कॉलेज खुलेगा? क्या एग्ज़ामिनेशन लेना वर्थ इट होगा? एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर कुछ ट्रॉमा फैला, कुछ सिचुएशन वर्स्ट हो गया, क्या वर्थ इट होगा एग्ज़ामिनेशन लेना? बिल्कुल नहीं। तो अगर एग्ज़ामिनेशन आप ले रहे हो, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाओ जिसे बच्चे फॉलो कर ले, और इस गाइडलाइन को एकदम ट्रांसपेरेंट रखो, क्योंकि 1-2 लोगों की लाइफ की बात नहीं है, 2 लाख बच्चे और उनकी फैमिली की लाइफ के बारे में है। तो इसमें पॉलिटिक्स तो नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लाइफ के बारे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, अगर आप अपना वॉइस उठा रहे हो तो वॉइस सही चीज़ के लिए उठाओ। पोस्टपोन करना या ना करना वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें गाइडलाइंस चाहिए जो हमारे सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी बच्चे फॉर्म तो भर दिए और एग्ज़ाम पास आ रहा है तो उनका टेंशन बढ़ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं सीटी फिर से पोस्टपोन हो जाए और उनको टाइम मिल जाए, इसीलिए वो ट्विटर पे हैशटैग यूज़ कर रहे हैं और अपना वॉइस बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सीईटी आज नहीं तो कल होना है, और आपके पास जितना नॉलेज है आप वही इस्तेमाल करके एग्ज़ामिनेशन देने वाले हो। तो अगर आपको आज
से 1 महीना का भी टाइम मिले, आज से 2 महीने का भी टाइम मिले, आप उतना ही एफ़र्ट डालने वाले हो, क्योंकि आपके पास 2 साल था, आपने कुछ नहीं किया, तो अभी आप 1 महीने में कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो। तो सीधी हो रहा है तो होने दो, अपना वॉइस सही डायरेक्शन में उठाओ, सही गाइडलाइंस मांगो, सही प्रिकॉशंस मांगो, सही प्रिकॉशंस लो, और एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो दो, अगर नहीं हो रहा है अथॉरिटी अपना टाइम लेगी और सही टाइम पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगी, जिसमें आप सबका सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस हो। अगर सीईटी कभी भी हो रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, इसमें आपका लाइफ आपके हाथ में है, आपकी फैमिली का लाइफ आपके हाथ में है, सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कभी भी हो रहा है, अपने फैमिली से डिस्कस करो, घर में कोई बड़ा रहेगा उससे डिस्कस करो, और उसी के बाद घर से बाहर निकलना सीईटी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए।